जन्माष्टमी के दिनों में नीलकंठवर्णी तपोवन आ पहुंचे। इस तपोवन में रम्यक मुनि और ध्रुव जी से लेकर आज तक बहुत ऋषियों ने तपश्चर्या की है, पर हम लोग सबसे अधिक भाग्यशाली है कि स्वयं आप हमें कल्याण प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे। मैं मुमुक्षु से मिलने के लिए सदैव उत्सुक रहता हूँ। धन्यवाद प्रभु। यहाँ ऋषिकेश में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने तपश्चर्या की थी, इसलिए यह मंदिर लक्ष्मण मंदिर के नाम से प्रचलित है। यहाँ उपवित परिवर्तन करने की विशेष महिमा है। मनुष्यों और परमात्मा के बीच का एक मार्ग प्रस्थापित करने के लिए कटिबद्ध और भवसागर में डूब रहे जीवों को उबारने के लिए संकल्पबद्ध नीलकंठवर्णी ने गढ़वाल प्रदेश में अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाया। किसी भी परिस्थिति में अपने ध्येय तक पहुंचने की नीलकंठवर्णी की संकल्प शक्ति के सामने कोई भी विकट रास्ता सरल बनकर रह जाता था। अरे उस बच्चे को देखो, इतनी ठंड में इतने कम कपड़े, ये जिंदा कैसे रहता होगा? प्रकृति की हर कठिनाई को हंसते मुंह सहकर भी प्रकृति के तत्वों का आनंद लेते रहना नीलकंठवर्णी के लिए सहज था। उनकी ये विलक्षणता कभी-कभी प्रकृति के तत्वों में भी ऊर्जा का संचार कर देती थी। ये मनभंग पर्वत है और वो चित्तभंग पर्वत, और वहां दूर नदी के किनारे जो दिख रहा है वो है श्रीपुर गांव। उस रास्ते से हम ऊपर केदारनाथ जा सकते हैं। ये क्या बना रहे हो? ये जीव है और ये ईश्वर है, और ये उनके ऊपर माया का घोर अंधकार। ये क्या? और माया से भी पर ये है ब्रह्म, और सबसे पर परब्रह्म। ये क्या देख रहा है? बेटा, तुमने सन्यास ले लिया है। अच्छा किया है, पर इतनी छोटी उम्र में तुम्हें क्या पता कि कितना संघर्ष, कितनी विकटताएं होती हैं एक सच्चे सन्यासी के जीवन में। यदि पुरुष प्रयत्न में कोई कमी न रहे तो परमात्मा कृपा करके सारी विकटताओं को पार करवा देता है। अगर मन के पक्के हो तो शायद तुम निर्भयता से घने वनों को पार कर लोगे, भयानक जानवरों का भी सामना कर लोगे, और ऐसी कई विकटताओं को पार कर लोगे जो सामान्य मानव नहीं कर पाता। पर सन्यासी का जीवन अपने आप में एक संघर्ष है। साधु का जीवन कोई गुलाब के फूलों की सेज नहीं कि जिस पर आराम से सो जाओ, पर वो दो धार वाली तलवार है जिस पर मृत्यु पर्यंत चलना है।
जहाँ ध्येय शुद्ध हो वहाँ उसे पूर्ण करने के सारे मार्ग परमात्मा तय कर देते हैं। बच्चा है पर मन का पक्का है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच से भी रास्ता निकाल लेना, भयानक परिस्थितियों से भी बड़ी सहजता से निकल जाना और भोजन के लिए जो कुछ भी मिले उससे अपने शरीर को अनुकूल कर लेना नीलकंठ वर्णी भली भांति जानते थे। अपनी कल्याण यात्रा के दौरान नीलकंठ वर्णी श्रीपुर आ पहुंचे। प्रणाम मोहन जी। आशीर्वाद।